Hmm. So plant kingdom can be categorized into subgroups. First subgroup is Thallophyta. Second subgroup is Bryophyta. Aliva Sahu, now you tell me Bryophyta. C. Third subgroup of plant kingdom. Very good. Yeah. Pteridophyta. Now Roshni. Fourth one is Gymnosperm. It should be in order. आगे पीछे नहीं होना चाहिए. ये किस ऑर्डर में है? These are the evolutionary relationship order में है. This is called phylogenetic order. So these are in phylogenetic order. And last one is, so angiosperms are the most advanced plant. This is most recent भी कह सकते हैं. They are most recent and most advanced plant. ये angiosperm. और these are thallophytas are primitive plant. These are primitive plants. और ये सारे उसके बाद के ऑर्डर में डेवलप हुए हैं. ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स एंड ऑल दैट. सो प्रिमिटिव प्लांट ये पूरे के पूरे, जिसमें इस प्रिमिटिव प्लांट्स जो है थैलोफाइटा में रखा गया है. और इस ग्रुप में मोस्ट ऑफ द एल्गीज आर केप्ट एक्सक्लूसिवली फॉर एल्गीज. एल्गीज के लिए एक अलग सब ग्रुप बना, डिफरेंट सब ग्रुप बना, दैट इज थैलोफाइटा. लेट अस डिस्कस अबाउट थैलोफाइटा टुडे. First division, Thallophyta. This is most primitive and simple plant. Simple, most primitive है. सबसे पहले कोई प्लांट अगर आया है ओरिजिन में, जिसका ओरिजिन हुआ है लाइफ में, वो थैलोफाइटा था, एल्गी से. प्लांट बॉडी इसका कैसा था? प्लांट, चूंकि ये मोस्ट प्रिमिटिव प्लांट बोल रहे हैं, इसको सिंपल प्लांट बोल रहे हैं, तो इसमें इसके बॉडी डिफ्रेंशिएटेड नहीं होंगे. तो प्लांट बॉडी इज नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू स्टेम, रूट एंड लीव्स. तो इसका फिर जब डिफ्रेंशिएटेड नहीं है तो दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ अनडिवाइडेड और अनडिफ्रेंशिएटेड बॉडी. एंड दैट अनडिफ्रेंशिएटेड बॉडी इज कॉल्ड, क्या कहेंगे? Thallus body. So because of this thallus, we call it Thallophyta, thallus body plant. Most of them are aquatic because for the very first time life originated in the water only. चाहे वो एनिमल हो या प्लांट हो, वो लाइफ जो है ओरिजिनेट हुआ सबसे पहले वाटर में. धीरे धीरे करके वो फिर लैंड की तरफ आए. जैसे कि अगर आप एनिमल में भी लेंगे तो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स जो है जो ओरिजिनेट जो हुए थे प्रिमिटिव एनिमल्स, दे आर एक्वेटिक. और जैसे जैसे उसमें एडवांसमेंट आता गया, दे मूव टुवर्ड्स द लैंड. तो यहाँ भी जो ये प्रिमिटिव प्लांट है तो ये तो वाटर में ही होंगे. मोस्टली क्या है, एक्वाटिक थे. मैराइन में वाटर में भी हो सकते हैं, फ्रेश वाटर में भी हो सकते हैं. एंड सम आर टेरेस्ट्रियल ऑल्सो. ठीक है. टेरेस्ट्रियल का सेंस क्या है कि दे नीड मॉइस्ट प्लेस. वहां पर वाटर कंटेंट होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ड्राई प्लेस पे ये ग्रो नहीं हो सकता. एल्गी कैन नॉट ग्रो ऑन ड्राई प्लेसेस. इट नीड्स मॉइस्चर. तो मॉइस्चर में थोड़ा बहुत वाटर चाहिए ही. सो सम आर टेरेस्ट्रियल बट दे लिव ऑन लैंड नियर मॉइस्ट प्लेसेस. देन ये तो हैबिटेट की बात कर दी हम लोग. ठीक है, ये हैबिटेट हो गया. अब इसको देखेंगे कि पिगमेंट्स कैसे इसमें हैं. यूजुअली कंटेन ग्रीन पिगमेंट. ग्रीन पिगमेंट तो इसमें सब में होगा ही होगा, बिकॉज दे आर एल्गी एंड दे आर प्लांट्स. दे आर सिंपल प्लांट्स एंड प्लांट हैव टू परफॉर्म photosynthesis. So to perform photosynthesis they must have chlorophyll. So और क्लोरोफिल क्या है? ग्रीन पिगमेंट है, तो क्लोरोफिल तो होगा ही. लेकिन क्लोरोफिल में भी 7 टाइप्स के क्लोरोफिल से आपने पढ़ा होगा. पढ़े हो क्या इसके बारे में? नहीं पढ़े हैं तो हम लोग जब पढ़ेंगे ना फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे आगे जाकर के, तो वी विल स्टडी अबाउट क्लोरोफिल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल, ABCDEF G तक है. ठीक है, तो देर आर 7 टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल्स, तो सभी पढ़ेंगे.
Some algae have other photosynthetic pigment also, like red, brown, blue, green, purple. ये ये भी कुछ photosynthetic pigment है, but they are called as accessory photosynthetic pigment. Accessory, main photosynthetic pigment is क्लोरोफिल, और इसके बाद जैंथोफिल, कैरोटीन, फाइकोएरिथ्रिन, फियोफाइसिन, all these are the pigments. These are accessory photosynthetic pigment. They support chlorophyll for the photosynthesis. Support in the sense we can say that support करने का मतलब क्या है कि photosynthesis की efficiency को बढ़ाता है, ठीक है. And they also protect chlorophyll from फोटो ऑक्सीडेशन, मतलब ज़्यादा लाइट के प्रेजेंस में फोटो ये जो ग्रीन पिगमेंट है, क्लोरोफिल है, वो डैमेज ना हो जाए, डीनेचर ना हो जाए, उसको प्रोटेक्ट करता है ये एक्सेसरी पिगमेंट्स जो साथ में उसके होते हैं, ठीक है. और मोस्टली दे आर ऑटोट्रॉफिक. न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक का मतलब जानते ही हैं. अलीवा, अलीवा, व्हाट डू यू मीन बाय ऑटोट्रॉफिक? या राइट राइट. ओके 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 बेटा, थैंक यू. और नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट दिस थैलोफाइटा. थैलोफाइटा को हम उसके फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के बेसिस पे थैलोफाइटा ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स. श्रीमयी, श्रीमयी. So on the basis of photosynthetic pigment, thallophyta can be subgroup into three classes, three subgroups. Can you name? Very good. Chlorophyce, Phaeophyce, and Rhodophyce. Chlorophyces are commonly called as green algae. ये सारे थैलोफाइटा में एल्गी ही होंगे, बट व्हाट काइंड ऑफ एल्गी? इन क्लोरोफाइसी ग्रुप में, इन क्लोरोफाइसी क्लास में ग्रीन एल्गी विल बी प्रेजेंट. फियोफाइसी में ब्राउन एल्गी, एंड रोडोफाइसी रेड एल्गी. रेड, yeah, red algae will be there. So let us discuss one by one. So first we will discuss क्या? Green algae. Green algae means which class? Chlorophyceae. Yeah, chlorophyceae. Chlorophyceae. आइए देखिए, अब सिंपल सी बात है. तो ग्रीन एल्गी है, ग्रीन एल्गी है तो मोस्ट ऑफ दी जो मेजर पिगमेंट होंगे वो क्या होगा? क्लोरोफिल ही होगा, ठीक है. आइए देखते हैं हम. मोस्ट मोस्ट कंटेन क्लोरोप्लास्ट, ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट होंगे एंड न्यूक्लियाई होंगे. यहाँ पर क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, मैंने अभी बताया था कि क्लोरोफिल के 7 कैटेगरीज है, 7 टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल्स आर देयर. तो इसमें क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी होंगे. दीज आर द मेजर टू पिगमेंट्स, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, फॉर फोटोसिंथेसिस. आप जब पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस उसमें देखेंगे कि एक जो है फोटो सिस्टम 1 कहते हैं, दूसरे को फोटो सिस्टम 2 कहते हैं. और दिस ओनली दिस टू क्लोरोफिल्स ए एंड बी टेक्स प्लेज वाइटल रोल इन फोटोसिंथेसिस. आगे पढ़ेंगे. हैव माइटोकॉन्ड्रिया विथ फ्लैट क्रिस्टी. माइटोकॉन्ड्रिया होगा बट इसका क्रिस्टी, क्रिस्टी जो अंदर का जो आप देखे होंगे ना, इनवर्ड प्रोजेक्शंस जो है उसको क्रिस्टी कहते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया आपने पढ़ा होगा. तो इनवर्ड प्रोजेक्शन, यस, फोल्डिंग, इनवर्ड फोल्डिंग्स जो है उसको क्रिस्टा कहते हैं. इसमें फ्लैट होता है. सम हैव फ्लैजेला. फ्लैजेला किस लिए होगा? सिंपल सी बात है, अगर किसी एल्गी में फ्लैजेला है तो दैट फ्लैजेला विल बी फॉर इट्स मूवमेंट. आप कहोगे कि प्लांट है सर, प्लांट को क्या जरूरत है मूवमेंट के लिए?
प्लांट को मूवमेंट की जरूरत पड़ती है रिप्रोडक्शन पर्पस के लिए और किसी पर्पस के लिए नहीं, ठीक है। और ऑल हैव सेल वॉल्स, ऑल हैव सेल वॉल्स, सेल वॉल्स तो होंगे ना प्लांट सेल से, तो नहीं होगा क्या? प्लांट है ना ये, तो प्लांट है तो प्लांट सेल्स होंगे, और प्लांट सेल्स है तो सेल वॉल होगा ही, और सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, सेल्यूलोज। एंड वन मोर थिंग इज देयर, पेक्टिन। लेकिन यहाँ पर पेक्टिन ज्यादा मेजर रोल प्ले नहीं करता है सेल वॉल में, इसलिए इसको लिख भी सकते हैं, नॉन नहीं लिख सकते हैं। सम स्पीसीज कैन प्रोड्यूस एसेक्सुअली, एसेक्सुअली अगर रिप्रोड्यूस करते हैं तो कैसे करेंगे? फ्रैगमेंटेशन से, फ्यूजन से, और एक और स्ट्रक्चर से, स्पोर से, स्पोर फॉर्मेशन। दैट स्पोर फॉर्मेशन विल बी जू स्पोर, एंड इससे प्रीवियस भी हम लोग पढ़े थे जू स्पोर, एंड जू स्पोर इज मोटाइल स्पोर, मोटाइल स्पोर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। Most species can reproduce sexually using method called alternation of generation। और इसमें दो स्टेजेस होंगे लाइफ का। एक स्टेज को हम कहेंगे, एक स्टेज को कहेंगे, क्या कहेंगे? गैमेटोफाइट। और दूसरे स्टेज को कहेंगे क्या? स्पोरोफाइट या स्पोरोफाइट। ये हम डिस्कस करेंगे आगे जाकर के। इसके कुछ एग्जांपल्स है ग्रीन एल्गीज के, वेरी इंपॉर्टेंट, क्लेमाइडोमोनास, ठीक है, दिस इज वेरी सिंपल एल्गी, ठीक है, स्पैरोगायरा, ये सब इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं। क्लैडोफोरा, ये देख सकते हैं, एक यूलोथ्रिक्स, आप देखिए इसको रिबन लाइक है, ठीक है, ज्यादातर एग्जांपल्स में ये सब पूछे जाते हैं, यूलोथ्रिक्स, ठीक है, and one more is there, oidogenium bhi sometimes it is asked, you can see the structures, these are all water sorry क्या कहते हैं उसको, आप ये सभी ओशियंस में मिलेंगे और कुछ फ्रेश वाटर में भी मिलता है। स्पैरो वगैरह आपको फ्रेश वाटर में मिल सकता है, इस तरह का स्ट्रक्चर्स आपको कहीं कहीं पर वाटर में दिखाई देगा। और ये तो आपने देखा होगा, पानी में देखा है ना, कारा, कारा या चारा जो भी बोलिए, ठीक है। हैव यू सीन दिस काइंड ऑफ प्लांट्स इन पॉन्ड्स, ओल्ड पॉन्ड्स, लेक्स, इस तरह के हैं। तो ये चारा है, चारा या कारा कुछ बोलिए। और ये जो कारा है, ये दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एल्गी फॉर द पर्पस ऑफ स्टडिंग रिप्रोडक्शन प्रोसेस इन एल्गी। कैसे? क्योंकि अब सब में आपने देखा कि अलग अलग तरह से प्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन से, वहां पर फ्यूजन विल टेक्स प्लेस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन ऑफ गैमेट्स विल टेक्स प्लेस। लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा? ए सेक्सुअल बता रहा हूँ, ए सेक्सुअल में आइदर क्या होगा? फ्यूजन से होगा, नहीं तो फ्रैगमेंटेशन होगा, उसका कोई पार्ट जो है वो फ्रैगमेंट होकर के सेपरेट हो जाएगा, और दैट सेपरेटेड पार्ट विल ग्रो लाइक एन इंडिविजुअल, सेपरेट इंडिविजुअल। या फिर स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में देखा था आपने, जो मेनली कौन सा स्पोर्स बनते हैं? जूस्पोर्स। और समटाइम्स अप्लानोस्पोर्स बनेंगे, समटाइम्स अप्लानोस्पोर्स आर नॉन मोटाइल स्पोर्स, और जूस्पोर्स आर मोटाइल स्पोर्स। तो यही सारे स्पोर्स फॉर्मेशन से एसेक्सुअल प्रोडक्शन होता है। लेकिन चारा में अब देखेंगे तो एक अलग ही वेजिटेटिव स्ट्रक्चर इसका है, असेक्सुअल स्ट्रक्चर है, दैट इज डिफरेंट वन। लेट अस सी, I'll show you. This is, see this, चारा। चारा में, चारा ये प्लांट है, इस तरह का प्लांट है। इसमें देखिए, इसमें जब इसका रिप्रोडक्शन प्रोसेस हो रहा है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस में जब होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैसे होगा वो कैन आप देख सकते हैं। यहाँ दो स्ट्रक्चर्स बनते हैं, इसमें फीमेल सेक्स ऑर्गन्स एंड मेल सेक्स ऑर्गन बोथ आर फॉर्म्ड ऑन द सेम प्लांट। दोनों जो है एक ही प्लांट पे बने हुए हैं। इफ मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन बोथ आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, देन वी कॉल इट मोनोएसियस प्लांट। मोनो मतलब सिंगल, एसियस मतलब both sex organ on the single plant। तो अगर both sex organs are present on the single plant, the same plant, we call it monoecious। अब बताइए, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो दोनों दोनों जो गैमीट है,
यही बन जाएगा ना, मेल गैमेट भी इधर ही बन जाएगा, फीमेल गैमेट भी इधर ही बन जाएगा। तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों यही बन जाएगा। तो केवल क्या होगा, दोनों को, दोनों के फ्यूजन के लिए क्या चाहिए होगा, इनको वाटर चाहिए होगा। वाटर के साथ, चूंकि वाटर में रहने वाले ये है, मान लीजिए कि इस पोर्शन में फीमेल गैमेट बना और इस गैमेट बना है, तो क्या होगा कि फीमेल गैमेट मेल गैमेट के साथ आएगा। तो आने के लिए कैसे आएगा, मूव कैसे करेगा, थ्रू वाटर, वाटर से मूव कर जाएगा, बस फ्यूजन पर्पस के लिए। तो आप बताइए कि यहाँ किसी दूसरे प्लांट की जरूरत पड़ेगी क्या इसको फ्यूजन के लिए? नो, इट विल नॉट रिक्वायर अदर प्लांट्स फॉर द फ्यूजन। जैसे कि मेल सेक्स ऑर्गन एक प्लांट में हुआ, दूसरे प्लांट में अगर फीमेल सेक्स ऑर्गन है, तो वन प्लांट हैज तो गैमेट्स फ्रॉम वन प्लांट हैज टू मूव टू द अदर प्लांट। तो यहाँ पर गैमेट्स को दूसरे प्लांट, वन प्लांट से दूसरे प्लांट में मूव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बोथ द गैमेट्स आर प्रेजेंट ऑन और फॉर्म्ड बाय द सेम प्लांट। तो सच प्लांट्स आर कॉल्ड मोनोएसियस। अगर मान लीजिए ऐसा नहीं होता हो, मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट प्लांट, देन व्हाट डू वी कॉल सच प्लांट्स? वेरी गुड, फीमेल एंड मेल सेक्स ऑर्गन्स ऑन सेम प्लांट, अगर सेम प्लांट पे हो तो वी विल कॉल इट मोनोएसिस। if male and female sex organs present on different plants, then we'll call it dioecious. di Dioecious, dioecious plants. This is one of the very important terms, ठीक है, मोनोसिस एंड डायोसिस। ये आप 12th में जब जाएंगे तो यू हैव टू स्टडी अबाउट इट इन मोर डिटेल्स। हाँ जी। सो हाँ, तो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर कॉल्ड oogonia एंड मेल सेक्स ऑर्गन्स आर कॉल्ड एंथेरिडियम। ठीक है, तो कहीं ऊगोनियम बोलेंगे, लेकिन इस प्लेस पे हम ऊगोनियम कर रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं पर आप देखेंगे फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, फीमेल सेक्स गैमेट्स, सॉरी सेक्स ऑर्गन्स आर कॉल्ड आर्चिगोनियम आल्सो, आर्चिगोनियम। ठीक है, ब्रायोफाइटा में जब आप जाएंगे तो उसको आर्चिगोनियम वहां पढ़ेंगे, और इसमें भी कहीं कहीं पर आर्चिगोनियम पढ़ेंगे। मेल सेक्स ऑर्गन एंथेरिडियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम और ऊगोनियम, ये दोनों का फ्यूजन होगा, देयर विल बी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, सो कारा इज डिफरेंट प्लांट, थोड़ा सा ये स्पेसिफिक है, यूनिक है, बिकॉज ऑफ दिस मोनेशियस कंडीशन नेचर। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट एल्गी क्या था? ग्रीन एल्गी वी हैव फिनिश्ड, ग्रीन एल्गी पढ़ लिया, अब दूसरा एल्गी क्या होगा? ब्राउन एल्गी, फियोफाइसा, फियोफाइसी और फियोफाइटा। फियोफाइटा जो है वो ब्राउन एल्गी है, एक्सक्लूसिवली ब्राउन एल्गी आर देयर, और मेजोरिटी ऑफ फियोफाइटा, फियोफाइट्स आर लिविंग इन मैराइन इन्वायरमेंट, मैराइन मतलब मैराइन वाटर में, और समटाइम्स ऑन रॉक्स में, इन कूल वाटर। They contain chlorophyll as well as yellow brown carotenoid fucoxanthin। देखिए क्लोरोफिल तो है ही इसमें, इसके साथ साथ येलो ब्राउन कैरोटिनॉइड पिगमेंट है, that is called fucoxanthin। This is one of the important features of Phaeophyce। Because of the presence of this fucoxanthin, its color is brown, and this is very important example। Largest brown algae is kelp, ठीक है, लार्जेस्ट ब्राउन एल्गी। द केल्प यूजेज होल्ड फास्ट टू अटैच कर, अब ये कहाँ ग्रो करते हैं, ये मैराइन वाटर में ही होगा, बट इट इज अटैच टू द सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम इसका क्या होता है, रॉक, रॉक से अटैच होता है। तो रॉक से अटैच से होने के लिए इसको क्या जरूरत होती है, होल्ड फास्ट एक स्ट्रक्चर है, जिसको होल्ड फास्ट के थ्रू ये कैच कर पाता है, उसको पकड़ पाता है। किसको, देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर हमने दिखाया है कि ये देखिए, ये ऐसा प्लांट है, ठीक है। इस प्लांट में आप देख रहे होंगे इस पूरा पोर्शन जिसमें आप लीफ लाइक, लीफ नहीं है, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है,
लीफ जैसा दिख रहा है, ये बहुत बड़ा दिख रहा है, बट इट्स नॉट लाइक दिस मच बिग, बहुत छोटा होता है ये, ठीक है। तो ये फ्रॉन्ड कहेंगे उसको, जो ग्रीन पार्ट है उसका, इस एल्गी का, उसको फ्रॉन्ड कहेंगे। उसमें स्टाइप्स है, गैस ब्लैडर है। गैस ब्लैडर इसलिए है क्योंकि वाटर में रहता है, तो उसको फ्लोट करने के लिए एयर कैविटीज की जरूरत पड़ती है, तो एयर कैविटीज है, दीज आर द एयर कैविटीज, बबल्स लाइक, मतलब राउंड राउंड स्ट्रक्चर्स है। और ये ब्लेड है, लीफ ब्लेड, लीफ लाइक ब्लेड है, ठीक है। और ये स्टाइप है, स्टाइप जैसे स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, बट स्टेम नहीं है, ये स्टाइप है। तो वो हम उसकी बात नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट, होल्ड फास्ट। होल्ड फास्ट इज द स्ट्रक्चर विच हेल्प्स इन टू अटैच विथ रॉक। रॉक से अटैच होने के लिए ये स्ट्रक्चर बहुत हेल्प करता है, ठीक है। देन इसका जो बॉडी है, केल्प का, केल्प के बारे में पढ़ रहे हैं, केल्प की जो बॉडी है वो थैलस बॉडी है, बिकॉज थैलोफाइटा का पार्ट है तो थैलस बॉडी ही होगा। लेकिन देखिए, विच कैन ग्रो एज लॉन्ग एज 180 फीट तक ग्रो हो सकता है ये, मतलब 60 मीटर लॉन्ग ग्रो हो सकता है। 60 मीटर लॉन्ग ग्रो मतलब एक ही प्लांट नहीं होगा, इसका स्ट्रेच जो होगा, द स्ट्रेच ऑफ द केल्प विल बी अप टू 60 मीटर ऑल्सो, मतलब विदाउट एनी गैप्स, ठीक है। 60 मीटर तक इसका स्ट्रेच फैल सकता है। एंड द थैलस ऑफ composed of three section hold fast type of blade, just now we saw some species have an air bladder to keep the thallus floating on the surface of water, that is called, just tell me, अभी देखा था हम लोगों ने, गैस ब्लैडर या एयर ब्लैडर है ना, एयर कैविटीज। और ब्राउन एल्गी का जो रिजर्व फूड स्टोर क्या है, लैमिनेरिन। इसका जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो लेमिनेरिन है, ठीक है। ये है आपका ब्राउन एल्गी। और उसके बाद हम लेटर से मूव टू दी रेड एल्गी। रेड एल्गी रोडोफाइसी, रोडोफाइटा। तो स्पीसीज इसमें सारे मल्टी सेलुलर होंगे, मेराइन इन्वायरमेंट है मेनली, ठीक है, मेराइन इन्वायरमेंट है। दे आर ऑल्सो अटैच टू द रॉक बाई स्ट्रक्चर, होल्ड फास्ट, सेम स्ट्रक्चर होगा। इसके जो सेल वॉल है उसमें थिक थिक पॉलीसेकेराइड्स के वो होंगे, ठीक है। सम स्पीसीज इनकॉर्पोरेट कैल्शियम कार्बोनेट, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट ये वन। कुछ स्पीसीज इसके जो है इसके वो उसके साथ कुछ कैल्शियम कार्बोनेट स्ट्रक्चर भी आ जाने की वजह से क्या बनता है, उसका सेल वॉल हार्ड हो जाता है, फ्रोमोसिन इनटू द सेल वॉल, है ना। रेड एल्गी कंटेन्स क्लोरोफिल एज वेल एज एक स्ट्रक्चर फाइकोबिलिन, रेड एंड ब्लू पिगमेंट इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। इसको छोड़िए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। फाइकोबिलिन होगा, साथ ही साथ एक और पिगमेंट होगा, फाइकोएरिथ्रिन, रेड रेड पिगमेंट है ये। और बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फाइकोएरिथ्रिन इट लुक्स रेड। और इसमें एक ब्लू पिगमेंट भी होता है, दैट इज कॉल्ड फाइकोसायनिन, ठीक है। रेड पिगमेंट इज फाइकोएरिथ्रिन, ब्लू पिगमेंट इज फाइकोसाइनिन, साइन, श्यान, श्यान जो ये जो आपने पढ़ा होगा 10th में, श्यान, श्यान का मतलब होता है ब्लैक, ब्लैक और ब्लू, ठीक है, ब्लैक ब्लू मतलब ब्लूइश ब्लैक। तो यस, हाँ, इसलिए साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं उसमें। उसमें भी यही होता है, फियोसाइनिन होता है, फाइकोसाइनिन। तो सयान वर्ड जो हुआ है ना, सयान जो है ब्लू ब्लैक के लिए सयान वर्ड यूज करते हैं हम लोग। तो इसमें जो ब्लू पिगमेंट है फाइकोसायनिन। फाइकोबिलिन्स का काम क्या है, एब्जॉर्ब ग्रीन वायलेट ब्लू लाइट्स वेव फ्रॉम द सनलाइट, एंड दैट कैन पेनिट्रेट डीप इनटू वाटर। जो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखिए कि फाइकोबिलिन जो एक है, दिस इज नॉट मेन photosynthetic pigment, these are accessory pigment। main photosynthetic pigment क्या है, what is the main photosynthetic pigment in plants, in algae? that is chlorophyll, that is chlorophyll। ये जो बाकी जो देख रहे हैं आप, फाइकोएरिथ्रिन, फाइकोसाइनिन, दे आर accessory photosynthetic pigment, so they can absorb green color, green violet blue light। उसके बाद रिप्रोडक्शन जो होगा वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, सेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों फेज में होगा। सेक्सुअल कॉम्प्लेक्स प्रोसेस कुछ भी नहीं है, जैसे होता है वो स्पोर फॉर्मेशन से होगा, फ्रेगमेंटेशन से होगा, वही है। सेक्सुअल फेज में भी वही है, 2 जनरेशन होगा।
दो जनरेशन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन गैमेटोफाइट जनरेशन, दूसरा स्पोरोफाइट जनरेशन। और रेड एल्गी का जो फूड रिजर्व है वो फ्लोरिडियन स्टार्च है, फ्लोरिडियन स्टार्च, ये आपको लर्न करना है। तो हम यहाँ पर आपके टेक्स्ट बुक में एक पूरा एग्रीगेट करके दिया हुआ है, आप इस टेबल को अगर लर्न कर लेंगे तो जरूरत नहीं है बाकी और चीज़ पढ़ने के लिए, इतना ही लर्न कीजिए हर हर एल्गी के लिए। देखिए, क्लोरोफाइसी commonly called green algae, Phaeophyceae commonly called brown algae, Rhodophyceae commonly called red algae। मेजर पिगमेंट इसमें देखिए क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेजर पिगमेंट आपको। आइए देखिए, मेजर पिगमेंट है फर्स्ट ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल ए एंड बी। लुक हियर, कितना इजी है लर्न करना, आप ऐसे याद कीजिए CPR, ठीक है, CPR, ठीक है, CPR, C फॉर क्लोरोफाइसी, P फॉर फियोफाइसी, R फॉर रेडोफाइसी, रोडोफाइसी। और पिगमेंट आपको लर्न करना है तो सिंपल सी बात है, याद रखेंगे क्योंकि ये सारे ग्रीन एल्गी हैं, तो जब सभी ग्रीन एल्गी है तो सभी को फोटोसिंथेसिस करना ही करना है। तो सभी को फोटोसिंथेसिस करना है तो सब में क्लोरोफिल ए जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा जो एफिशिएंट है फोटोसिंथेटिक प्रोसेस के लिए वो क्लोरोफिल ए है। तो क्लोरोफिल ए जो है सब में होगा ही होगा, सब में होगा, क्लोरोफिल ए जो है सब में होगा। अब बचा क्या, ऊपर वाले में बी सी डी ऐसे करके लर्न कीजिए। तो ये सिंपल है, ए जो है सब में है, ठीक है, और दूसरा जो मेजर पिगमेंट होगा क्लोरोफिल का वो ऐसे होगा बी सी डी कर दीजिए, ठीक है, ए तीनों में हो गया, इधर से बी सी डी, तो लर्न करना इजी हो गया। क्लोरोफिल ए एंड डी, यहाँ सेकंड में क्या होगा क्लोरोफिल ए एंड सी, थर्ड में रोडोफाइसी में क्या होगा क्लोरोफिल ए एंड क्या डी। और जो अदर अदर जो पिगमेंट है वो दैट प्रोवाइड्स कलर टू द प्लांट। अब इसका ब्राउन कलर प्रोवाइड करने वाला कौन है, फुकोजैंथिन। इसको रेड कलर प्रोवाइड करने वाला कौन है, फाइकोएरिथ्रिन। तो ये याद रखेंगे। और चूंकि ग्रीन है तो ग्रीन कलर को प्रोवाइड कौन करता है, व्हाट प्रोवाइड्स ग्रीन कलर टू द प्लांट, ग्रीन पिगमेंट क्या है, व्हाट, ग्रीन पिगमेंट, यस क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल ही होगा इसमें, और इसमें दूसरा कोई पिगमेंट नहीं है। तो पिगमेंट जो दूसरा है वो इसमें है और इसमें है। ये ब्राउन पिगमेंट देता है इसको ब्राउन कलर, एंड फाइकोरेथ्रिन विल प्रोवाइड रेड कलर टू द प्लांट। आइए स्टोर्ड फूड, इसमें क्या है, चूंकि पूरा का पूरा ग्रीन है तो ग्रीन है तो फोटोसिंथेसिस से स्टार्च बनेगा। दूसरे वाले में अभी जस्ट पढ़े थे हमने, मैनिनटोल बनेगा और लेमिनेरिन बनेगा, लेमिनेरिया, जो कि ब्राउन एल्गी में लेमिनेरिन इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट फूड रिजर्व। और ये आपके आयोडीन के लिए, आयोडीन का बहुत मेजर रिजर्व है, ये सोर्स है आयोडीन। अगर चाहिए तो यू शुड ईट लॉट ऑफ केल्प, केल्प देखे थे ना, लार्जेस्ट केल्प इज द लार्जेस्ट ब्राउन एल्गी, तो केल्प खाइए। और हाँ फर्टिलाइजर होता है, इस मेजर सोर्स ऑफ आयोडीन ऑल्सो। तो आयोडाइन आप जो आयोडीन में आपको अगर चाहिए, आयोडीन की कमी है तो यू कैन ईट दैट एल्गी एज फूड ऑल्सो, दैट कैन बी ईटन एज फूड नो प्रॉब्लम बिकॉज दे स्टोर फूड रिजर्व्स। एंड रोडोफाइसी में क्या होगा, फ्लोरिडियन स्टार्च होगा, फ्लोरिडियन स्टार्च, इसको लर्न करना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ब्राउन एल्गी में मैनिनटोल लेमिनेरिन। सेल वॉल, सेल वॉल देखिए, ऊपर वाले का सेल वॉल कम्प्लीटली सेलुलोज का बना हुआ है। सेकेंड देखिए, सेलुलोज तो सभी में होगा क्योंकि सेल वॉल है ना, प्लांट का सेल वॉल है, प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज मेनली। अब उसके साथ क्या कुछ एडिशनल कंटेंट है, एडिशनल पॉलीसेकेराइड से, तो हाँ, इसमें क्या मैं बताया था कि सेलुलोज होगा और दूसरा क्या होता था, पेक्टिन है ऊपर वाले में, मेनली सेलुलोज है और पेक्टिन है। सेकंड वाले में क्या है, सेलुलोज होगा और एक सबसे इंपॉर्टेंट ये पॉलीसेकेराइड है, एल्गिन इज अ काइंड ऑफ पॉलीसेकेराइड दैट इज कॉल्ड एल्गिन, एल्गिन, ठीक है। और सेलुलोज नीचे वाले में सेलुलोज होगा, ठीक है। और इसमें एक और स्ट्रक्चर होगा फाइकोबिलीन, जो नहीं है दिया हुआ, ये इसमें इसी में लिख सकते हैं, फाइकोबिलीन, फाइकोरिथ्रिन फाइकोबिलीन भी लिख सकते थे, नहीं है कोई बात नहीं। फिर उसका देखिए क्या, फ्लैजिलर नंबर, पोजीशन ऑफ इंसर्शन 2
फ्लैजेला का नंबर देखिए 2 to 8 है, इसमें 2 है, अनइक्वल साइज का है, और इसमें फ्लैजेला होगा नहीं रोडोफाइसी में। हैबिटेट फ्रेश वाटर है, ब्रैकिश वाटर और सॉल्ट वाटर। ये फ्रेश वाटर सारे सब सेम है, ये हैबिटेट्स सभी जितने भी इसमें एल्गी देख रहे हैं वो फ्रेश वाटर में भी मिलेगा और सॉल्ट वाटर में भी मिलेगा, ब्रैकिश वाटर में भी मिलेगा। तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा कुछ जरूरत नहीं है लर्न करने का। ये अब इसमें ही दिया हुआ है क्या, ब्राउन एल्गी में सेलुलोज और एल्गिनेट भी एल्गिन है, ठीक है। रेड एल्गी में सेलुलोज है, आगार, वेरी गुड, आगार एंड कारागिन, ठीक है, ये सेल वॉल में होगा। और ग्रीन एल्गी में सेलुलोज मोस्टली, ठीक है। इसमें कुछ अलग ही दिया हुआ, और भी अलग अलग दिया हुआ है। इसमें कि फाइकोएरिथ्रिन है, पिगमेंट में फाइकोसाइनिन है, क्लोरोफिल ए एंड डी, जैंथोफिल, कैरोटीनॉइड। और ग्रीन एल्गी में क्या है, ए एंड बी एंड कैरोटीनॉइड। कैरोटीनॉइड जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सभी में होगा ही होगा। फिर इसमें क्या है, क्लोरोफिल ए एंड सी, कैरोटीनॉइड, जैंथोफिल एंड फ्यूकोजैंथिन। तो देख रहे हैं इतने सारी चीजें, तो एडिशनल जो भी है आप ऐड कर सकते हैं। इसको भी, इसका भी प्रिंट आउट, मेनली इसी को आप ले लीजिए, उसका वो लिखने से अच्छा है कि इसको लर्न कीजिए।